So I have started recording. So कल हम लोग ट्राई कर रहे थे कि सॉल्व करने का, इफ़ वी हैव अ एरे कैन वी राइट अ प्रोग्राम टू, क्या था प्रॉब्लम कि मतलब राइट प्रोग्राम की पेयर। इस बार हमें प्रिंट करना था पेयर्स, राइट? हाँ पेयर प्रिंट करना है जिनका सम जो था वो इवन हो, हाँ राइट? एंड वी हैव टू प्रिंट ऑल ऑफ दोज पेयर्स। ओके, बाकी नंबर ऑफ काउंट ऑफ इवन एंड ऑड वो हम लोगों ने मतलब क्या बोलते कल फाइंड आउट कर लिया था कि नंबर ऑफ पेयर्स जिनका सम जो था वो इवन होगा, और या फिर नंबर ऑफ पेयर्स जिनका समझोगा ऑड होगा। दोज प्रोग्राम्स वी डिड यस्टरडे। तो टुडे क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ मतलब ये पेयर्स फाइंड नहीं करना, हमें एक्चुअली मतलब पेयर प्रिंट करना है उसके, ठीक है? हाँ। ओके, देन यू कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग। एक बार थोड़ा सा ओके। सो आप क्या कर रहे हो कि मतलब बेसिकली जितने भी नंबर्स हैं उनको सम करके ट्राइंग टू सी इफ उनको डिवाइड करके मतलब उनका परसेंटाइल 2 करते हैं तो मॉड्यूलस 2 मतलब, तो रिमाइंडर अगर 0 आता है दैट मीन्स उनका सम जो है वो इवन है, राइट? दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। Oh sorry, I wasn't I was talking on mute. So I was saying कि मतलब आप क्या करने का ट्राई कर रहे हो कि आप दो नंबर को ऐड कर रहे हाँ। हो, एंड अगर उनका सम बेसिकली उनका सम जो है अगर क्या बोलते उसका मॉडुलस 2 कर दो, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो यू आर सेइंग कि दोस नंबर आर इवन नंबर, राइट? उनका सम जो है इवन है। हाँ भैया, बट दिस इज़ नॉट प्रिंटिंग, व्हाट इज़ द एरर हियर? इसमें एरर नहीं दिखा रहा है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। हाँ, बट इट्स नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, राइट? दैट मीन्स सिस्टम डॉट आउट जो आपने लिखा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। दैट मीन्स आपकी जो इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, हाँ। राइट? बट वाई इट इज़ कमिंग एज फॉल्स? 2 3 कहाँ गलती है? सोचो सोचो। इन डाइकल 0 लेंथ माइनस इफ़ कंडीशन में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट गोइंग साइड देयर, राइट? जो अपने वो हाँ, ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड ओपनिंग डबल वो कर रखा है, राइट? दिस डबल वाले का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, राइट? अगर आपको डबल करना है तो व्हाट यू शुड डू इज़ कि ये जो एरे जे एन परसेंटाइल 2 लिखा है ना, तो परसेंटाइल 2 से पहले उसको क्लोज करना है। इसको ये तक यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। हाँ,
और उसका लोग पुराना जो पीछे वाला है उसको हटा दो। हाँ। इससे क्या होगी, मतलब आप पहले प्लस कर रहे हो एंड देन यू आर डूइंग परसेंटाइल। अब सही है। ठीक है, अभी रन करो। ठीक है, सर सेइंग कि मतलब ये जो पेयर्स हैं इनका जो सम है वो इवन नंबर है, राइट। हाँ, लास्ट में क्यों आ रखा है 6 एंड? लास्ट में नहीं है 6 एंड। हाँ, वाई इट इज लाइक दिस? 6 एंड 88, एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है शायद 6 एंड 88 लास्ट। अच्छा, आई थिंक नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये ऑनलाइन कंपाइलर का इशू है क्या? पता नहीं। क्योंकि ये 6 तक क्यों जा रहा है सिर्फ? एक काम करो। अच्छा, ना अब सही हो गया है। अभी सही हो गया, हाँ। वो ऑनलाइन कंपाइलर का इशू शायद। चलो ठीक है, एनीवेज। ओके, सो दिस इज दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स चेंज दिस प्रॉब्लम अ बिट। सपोज यू आर सेइंग कि जो सेइंग कि मतलब आपको इस एरे के साथ साथ एक और नंबर भी दे रखा है, सपोज एन दे रखा है। हाँ, ठीक है, एन ऐड कर सकते हो कहीं पे। इन टेन। हाँ, एन एंड इसकी वैल्यू कुछ दे रखी है, सपोज 124। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर देर आर एनी पेयर्स ऑफ मतलब नंबर्स जिनका सम एन के बराबर है। ठीक है, अभी इसमें डबल भी लेना है कि यूनिक ही लेना है कुछ भी? यूनिक ही लेना है, डबल वाला नहीं लेना। इसका बैक स्पेस काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। हम्म, हाँ सुनो, को आपके उसमें नेट का कुछ इशू हो रहा है क्या? नेटवर्क नहीं हो गया, बैक स्पेस काम नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यू कैन शेयर योर स्क्रीन अगेन अगर अभी काम कर रहा है तो। एन। सो देर इज बेसिकली योर थिंग कि
दोनों का समझे हुए एन के बराबर होगा। अगर नहीं है कोई ऐसा पेयर तो यू शुड प्रिंट की मतलब देर इज़ नो सच पेयर। एक से नहीं, यहाँ पे फिर से एरर आ रहा है। ये एक नहीं, इसमें एरर नहीं है, इसमें एक्चुअली कोई नंबर नहीं है जिनका सम 124 हो। ओह, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई पेयर है ही नहीं तो यू शुड प्रिंट की मतलब देर इज़ नो सच पेयर। नहीं, बट अगर आप एल्स यहाँ करोगे तो बहुत बाहर प्रिंट नहीं कर देगा। ओह। इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ। नहीं, अगर आप देखो, अगर आप ये प्रिंट करोगे लूप के अंदर, अगर आप प्रिंट करोगे तो मल्टीपल टाइम प्रिंट होगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओह, इसको बाहर करना पड़ेगा तो। हाँ, बाहर करना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू हैव सम काइंड ऑफ कंडीशन जिससे आप चेक कर सको कि आपको ऐसा प्रिंट पेयर मिला नहीं है। नहीं, थिंक अबाउट इट अगेन, थोड़ा शांति से सोच लो। यू आर सेइंग क्या बोलते हैं कि देर इज़ नो सच पेयर मतलब इन द होल थिंग। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी उसकी? कंडीशन मतलब कि फिर लूप लगाना पड़ेगा इसमें भी। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको देखो, आपको वो करना पड़ेगा ना कुछ, मतलब एक वेरिएबल से मतलब वो करना पड़ेगा बेसिकली चेक, मतलब जैसे एक बूलियन वेरिएबल काइंड ऑफ, कि आपको मिल गया अगर कोई पेयर, कोई हाँ। भी एक भी पेयर मिल गया तो यू आर सेटिंग दैट बूलियन वेरिएबल की मतलब एस यू फाउंड सम पेयर करके। अगर वो हमेशा मतलब फॉल्स है, कोई बूलियन मतलब आप फॉल्स से स्टार्ट करो, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप फॉल्स रखे रहो उसको, मतलब ओवर द मतलब फ्लो, और लास्ट तक भी अगर वो फॉल्स ही है तो यू कैन से कि मतलब दे वी कुडंट फाइंड एनी पेयर। बट मतलब आपको समझ में आया ना, मतलब क्यों इसकी ज़रूरत है करके। हाँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मतलब क्या होगा कि मतलब इसके अलावा मतलब ज़्यादा कुछ खास तरीका है नहीं मतलब वो करने का। यू हैव टू सेट सम मतलब बूलियन वेरिएबल, अगर जैसे आपको पेयर मिलते हैं तो यू हैव टू सेट इट टू ट्रू। नहीं, बूलियन इसका नाम फॉल्स है। एंड यू कैन राइट नॉट इक्वल, सॉरी, नॉट ऑफ फॉल्स। रिफ्लेक्ट इक्वल टू फर्स्ट लिखते हैं ना? हाँ, आपको पहले पैरेंथेसिस डालो। पहली बात तो सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट, डबल इक्वल टू इज कंडीशनल चेक, राइट। एंड ब्लैक क्योंकि ऑलरेडी बूलियन है तो यू कैन राइट एक्सक्लेमेटरी मार्क सिंबल एंड देन फ्लैग, तो दैट मीन्स कि मतलब नॉट ऑफ मतलब जैसे फ्लैग से फ्लैग लिखा है ना, उससे पहले मतलब लिखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डालो वहाँ पे। हाँ, सो दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ मतलब वट एवर दैट इज़। तो फॉल्स का उल्टा क्या होगा? ट्रू, राइट। हाँ। एंड ये ई डबल इक्वल टू फॉल्स हटा दो। सो दिस इज सेइंग कि अगर वो फॉल्स है तब इफ कंडीशन के अंदर जाओ। हाँ। अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो नॉट ऑफ फ्लैग क्या होगा? ट्रू होगा, हाँ। राइट। सो दिस मतलब ये अब इफ कंडीशन, इफ के अंदर कुछ भी लिखोगे अगर आप, तो तब एग्जीक्यूट होगा जब मतलब ये फॉल्स होगा। जैसे भैया यहाँ पर भी तो हमने फ्लैग ट्रू ले लिया ना, हाँ हाँ तो यहाँ से कोई अंतर नहीं होगा क्या? जब ये वाला लूप खत्म होगा तभी तो बाहर आएगा ना? हाँ हाँ, तभी बाहर आएगा, तभी बाहर आएगा। बट हाँ मतलब तभी बाहर आएगा ऑब्वियसली। बट अगर वो ट्रू हो गया होगा तो इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, इफ़ के अंदर। हम्म, और अगर फॉल्स होगा तभी एग्जीक्यूट करेगा। हाँ। और फॉल्स तभी होगा जब क्या बोलते वो कभी भी उस मतलब उसने कुछ भी पेयर प्रिंट नहीं किया होगा, दैट मीन्स अगर उसको कोई भी पेयर नहीं मिला होगा तभी वो फॉल्स होगा, हाँ, राइट। तो हम अभी यहाँ पर ले रहे इफ इज नॉट फॉल्स, तो इसका वैल्यू तो ट्रू होगा ना? इसका वैल्यू ट्रू होगा ओनली अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो। हाँ। अगर फ्लैग ट्रू होगा तो इसका वैल्यू फॉल्स होगा।
ओ उसका ऑपोजिट होगा, जैसे ये हाँ वाले लूप के अंदर वाले का। हाँ हाँ, मतलब बेसिकली फ्लैग की जो भी वैल्यू है उसका अपोजिट क्या होगा, नॉट ऑफ मतलब फ्लैग, मतलब एक्सक्लेमेटरी फ्लैग। वो सिस्टम की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या हुआ कि वो कभी भी इस जो अंदर लाइन नंबर 11 में जो कंडीशन है उसके अंदर कभी नहीं गया वो। ठीक है, तो कोई किसी का भी सम मतलब ट्रू नहीं था, मतलब किसी का भी सम जो है वो एन के बराबर नहीं था, तो कभी भी उसके अंदर नहीं गया। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, और कभी उसके अंदर नहीं गया, तो फ्लैग जो था वो हमेशा फॉल्स रहा। सो लाइन नंबर 19 में नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ऑफ एनी मतलब फ्लैग इज़ कि जो भी उसका अंदर है, मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। तो ये कंडीशन तब रन करेगी जब क्या बोलते फ्लैग जो का फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दे दोगे 125 डालोगे एन, देर इज़ अ पेयर कि मतलब 2 + 123 इज़ 125, तो 125 डालो एक बार। ठीक है, सो देर इज़ अ पेयर, इनका सम जो है वो क्या बोलते 125 के बराबर है, तो दैट्स वाई जब ये इसके अंदर जा रहा है तो फ्लैग ट्रू हो जा रहा है। फ्लैग ट्रू हो रहा है तो नॉट ऑफ ट्रू इज़ फॉल्स, तो लाइन नंबर 19 जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा तो वो रन नहीं करेगा, लाइन नंबर 20 वाला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट वैसे? ना, इसमें डाउट नहीं है। श्योर? श्योर। ओके, ठीक है। सो सो नाउ मतलब ये प्रॉब्लम भी अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने की, मतलब यू विल सी कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट? इसमें मतलब सम फाइंड आउट करना इस काइंड ऑफ मतलब इजी एंड मतलब व्हाट से कि पेयर्स वगैरह फाइंड आउट करना एंड नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करना वो भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली सारे के सारे मतलब सिमिलर मतलब पैटर्न के थ्रू ही मतलब सॉल्व हो जा रहे हैं, राइट? बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि मतलब राइट अ प्रोग्राम की जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट कि एक नंबर गिवन होगा एन, जैसे अभी हमें 125 दे रखा है, एंड यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स जिनका सम जो है वो एन के बराबर हो। कॉम्बिनेशन में किस टाइप का? मतलब ऑल कॉम्बिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सिर्फ पेयर्स कर रहे थे ना, सिर्फ दो नंबर को चेक कर रहे थे, राइट? व्हाट इफ आई टेल यू कि मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल सपोज आई से कि एग्जाम्पल 8, 2 + 3 + 5। हाँ हाँ, वो कर सकते हो, या फिर 19 कर सकते हो। 19 इज योर 9 + 2 + 3 + 5, so that is 19 I guess, 19 या 20, anyways 19 I guess। so इस तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली आपको एक नंबर दे रखा है और आपको सारे वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जो है वो किसके बराबर हो। कोई भी नंबर। हाँ, एक जो हमारा एन जो गिवन है उसके बराबर। ना व्हाट्स द प्रॉब्लम, अब आप सोचोगे कि दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ मतलब डिफिकल्ट, राइट? आप थोड़ा सा सोचो इसको कैसे कर सकते हो करके सॉल्व। टू प्लस थ्री, 5।
सो एनी आइडिया शुभम? मैं 2 का तो पता चल जाएगा, 3-4 लूप लगाने पड़ेंगे इसमें। क्या करना पड़ेगा? सोच आइडिया नहीं आ रहा है। हाँ ये थोड़ा सा मतलब फिर वियर्ड सा जाता है क्योंकि लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ, ठीक है। तो आई होप माई Infinite Mirror don't share your entire screen or browser window. So okay, so so we are saying कि आपको कोई गिवन एरे है एंड you are also given n, इसका सम मतलब सपोज 19 है, ठीक है। So you have to find out all the 19 total, say 17 34 मान लेते हैं। So you have to find out all the pairs, sorry, not pairs, all the combination of elements whose sum is equal to n, right? So that's the problem. Maybe we'll मतलब solve it, मतलब basically write a program for some other day, but I'll just give you some hint here, ठीक है। so इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि हम लूप्स नहीं यूज़ कर सकते अभी, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था कि हमें 2 एलिमेंट फाइंड आउट करने थे, तो हम लोग 2 लूप यूज़ कर रहे थे इंटरनल, राइट, नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे थे। अगर सपोज़ कि मैं बोलता कि 3 एलिमेंट का सम करना है, तो मे बी यू कैन यूज़ मतलब 3 इंटरनल मतलब लूप्स, राइट, आई जे के करके मतलब ऐसा करके सम कर सकते हो। तो वो चीज़ कर सकते हो अगर जब आपको पता हो कि मतलब फिक्स नंबर ऑफ मतलब वो लेने हैं हमको। लेकिन इस वाले केस में हम लोग लूप्स वैसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं कि मतलब हमें कितने एलिमेंट लेने हैं करके। क्या पता मतलब क्या बोलते मतलब जितने भी पेयर्स हैं वो सिर्फ 2 एलिमेंट के हों जिनका सम जो है n के बराबर हो, या फिर 3 एलिमेंट का सम जो होगा वो n के बराबर हो सकता है। मे बी किसी 4 एलिमेंट का सम जो है वो n के बराबर हो सकता है, राइट, या फिर 5 या 6। सो यू डोंट नो, मे बी सारे एलिमेंट का जो सम है वो मतलब n के बराबर हो, राइट। सो दैट्स वाई मतलब ये वैसे तरीके से सॉल्व नहीं होगा, यू हैव टू लाइक राइट समथिंग वेरी डिफरेंट टू सॉल्व दिस। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, कि सपोज़ कि मतलब देर आर सम एलिमेंट जिसका सम जो है n के बराबर है, राइट। अब वो जो एरे एलिमेंट होंगे उसमें सपोज सम एरे एलिमेंट्स आर देयर, राइट, जिनका सम जो है n के बराबर है। नाउ उस एरे एलिमेंट्स के जो मतलब सेट होगा उसमें ये जो 12 है पहला एलिमेंट जो है वो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, राइट। आपको अभी तक समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ शुभम? हाँ, मैं थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। ठीक है। सो आई एम सेइंग कि सपोज देयर आर मतलब सपोज देयर आर सम एरे एलिमेंट्स whose sum is equal to n, ठीक है। देयर आर सम एरे एलिमेंट्स। नाउ ये जो सम एरे एलिमेंट है ना, मतलब मान लो इसको मतलब कुछ मान लेते हैं सम अदर सेट मान लेते हैं। सपोज आई एम सेइंग कि दैट इज़ CRR, ठीक है, ठीक है। CRR इज हाँ, ऑल्सो एन एरे सपोज, ठीक है। there are some array elements CRR whose sum is equal to n, ठीक है। now if you think about this, any ARR, suppose ARR 0, ठीक है, that is the first element, suppose 12। now 12 ऐसा हो सकता है कि 12 जो है वो CRR का पार्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। पहले तो CRR क्या है, जिनका सम क्या है वो n के बराबर है,
ठीक है। हाँ अब जो पहला एलिमेंट है 12 जो एलिमेंट है वो सी आर आर का पार्ट या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर आइदर ए आर आर ज़ीरो इज पार्ट ऑफ सी आर आर और नॉट पार्ट ऑफ सी आर आर, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसमें सी आर आर में होगा या तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मतलब जो एन है दैट इज इक्वल टू से व्हाट 28 33 होगा, तो इन तीनों का सम जो है वो 33 के बराबर है, ठीक है। सो अगर अगर 33 गिवन होता तो सी आर आर क्या होता, ये 3 एलिमेंट होते हैं, राइट। सो इन दैट केस 12 जो होता है वो सी आर आर में होता, ठीक है। कोई डाउट इसमें शो? मैं डर तो नहीं, बट ऐसा जाएगा कैसे इसमें 12th में सीआरआर में एरे में? हाँ वो हम बाद में देखेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अज्यूम कि मतलब सपोज वी हैव सम एलिमेंट सी आर आर, मैं बस बता रहा हूँ कि सी आर आर क्या बोलते हैं, मतलब तुम कैसे बनाओगे वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू डेफिनेशन ऑफ मतलब सी आर आर क्या है। सी आर आर इज़ मतलब वो एलिमेंट है जिनका सम जो है वो एन के बराबर है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एन चाहे कुछ भी गिवन है और सी आर आर मतलब कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस सी आर आर में कैसा हो सकता है कि कोई भी एलिमेंट आप लोगे इस एरे का, तो या तो वो सी आर आर का पार्ट होगा या तो नहीं होगा, राइट। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। इसमें भी डाउट है, मतलब ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, नहीं, इसमें डाउट नहीं है। है ना। मतलब किसी भी चीज़ का जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कोई एलिमेंट आपको एन दे रखा है, तो इसके कुछ एलिमेंट होंगे और मैं बोल रहा हूँ कि सी आर आर इज समथिंग जिसका सम जो है वो एन के बराबर है, तो उसमें या तो कोई एलिमेंट होंगे मतलब या तो नहीं होंगे, राइट। हाँ सो सेम विद मतलब द नेक्स्ट एलिमेंट 5th का, ठीक है। तो या तो वो होगा सी आर आर का पार्ट या तो नहीं होगा, नेक्स्ट जो एलिमेंट है। सो एरे 1 जो है वो भी आइदर could be either part of CRR or not part of CRR, right? So if you think about this, every element के साथ यही है कि either क्या होगा कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि either वो they are part of मतलब either they are part of मतलब CRR और they are not part of CRR, ठीक है। सारे एलिमेंट के साथ ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब हम बात करें कि देयर इज़ अ CRR जिसका सम जो है वो n के बराबर है, एंड देन एवरी एलिमेंट क्या हो सकता है, आइदर सी आर आर का पार्ट हो सकता है या तो नहीं हो सकता, ठीक है। एनी डाउट अभी तक इस डेफिनेशन में? सी आर आर में कैसे आएगा दैट इज़ मतलब डिफरेंट थिंग, हाँ, ये पता है मुझे। ठीक है। डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं है ना, मतलब और इसमें भी इसमें डाउट नहीं है। इस स्टेटमेंट में भी कोई डाउट नहीं है ना कि मतलब कि क्या बोलते हैं, बड़ा हम सही कि मतलब आइदर एलिमेंट जो होंगे पार्ट होंगे उसके ये नहीं होंगे। या तो नहीं होंगे, राइट। हाँ। ठीक है, एंड सो ऑन। नाउ एंड सो ऑन। ना क्या होगा कि इफ़ यू थिंक अबाउट सपोज कि आप एक बुलियन एक और वेरिएबल मतलब ले रहे हो, ठीक है, बुलियन एरे ले रहे हो एक, ठीक है। सी आर मतलब आप वो नहीं कर रहे, मतलब क्या बोलते हैं, सपोज सब बी आर कर लेते हो, सी आर डिफरेंट। एंड आप एक बुलियन वेरिएबल ले रहे हो जिसको आप मे बी इनिशलाइज कर रहे हो फॉल्स के साथ, सारे सारे एलिमेंट जो है फॉल्स हैं, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, मैप कर रहे हो इसको इनके साथ, ठीक है। मैं भी एफ लिख रहा हूँ जस्ट फॉर मतलब इजी अंडरस्टैंडिंग। सपोज आपने एक बी आर आर ले रखा है इसको ना, ताकि मैं थोड़ा सा मैप कर सकूँ उस चीज़ को। जितने एलिमेंट ये हैं इस साइज़ का एक एलिमेंट ले रखा है, फॉल्स इनिशलाइज कर दो सबको पहले आप। इसमें
2 टाइम 6 इसको चेंज कर लेता हूँ अभी। वैसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये वैल्यू तो भैया बाद में पुट होगी ना, जब कंडीशन चेक करेगा कि इसका पार्ट है कि नहीं है। नहीं बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें सारे के सारे मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उन सबको चेक करना पड़ेगा, राइट। इट्स अ ब्रूट फोर्स वे इज टू चेक एवरी मतलब कॉम्बिनेशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना था, कौन मतलब सारे कोई भी एलिमेंट जिनका सेट जो है उनका सम जो है वो n के बराबर हो, राइट। राइट। दैट इज़ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। नाउ द ब्रूट फोर्स वे इसकी मतलब चेक सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और सारे कॉम्बिनेशंस का सम चेक करो कि उनका सम जो है वो n के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। इसमें कोई डाउट? ना, इस पर डाउट नहीं। ठीक है, हम मतलब ब्रूट फोर्स तरीका वही होता है, राइट, कि हम लोग सारे के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है, 2 पेयर्स के कॉम्बिनेशन, 3 पेयर्स के कॉम्बिनेशन, 4 के, 5 के, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं उन सारों को चेक करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन इनका पता है ना आपको, मतलब ऐसे कि सपोज इफ मतलब देर आर सपोज कि मतलब से 5 यूनिक एलिमेंट, तो कितने मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस चीज़ के, परमुटेशन ऑन कॉम्बिनेशन का वो आप कितना। इसके हाँ 5 5 कितना होता है, 20 होगा शायद। 5 एलिमेंट, हाँ, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, कितना होगा बोला? इसका 20 होगा शायद, n ब्रैकेट n माइनस 1 है। क्या फॉर्मूला होता है? n ब्रैकेट n माइनस 1 ऐसे कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है। बाय 2। ये तो सम का हो गया ना भैया। हाँ, बाकी एन इसका क्या होता है फिर कॉम्बिनेशंस का? मान लो इस 5 एलिमेंट है, कैन यू थिंक ऑफ कौन कौन से मतलब इसमें कौन कौन से पेयर्स होंगे कॉम्बिनेशंस? ये तो 1 2 2 3 इस टाइप से, मतलब अगर आप करोगे, या 1 3 सॉरी, एंड 1 4। अच्छा, बाय द वे परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस होता है? परमेंटेशन है कॉम्बिनेशन में। परमेंटेशन तो भैया आपका क्या होता है बेसिकली, मतलब कि कितना एक पेयर टाइप के बन सकते हैं, कितने पॉसिबल टाइप के हैं। मतलब कि किसी भी अरेंजिंग मेंबर को कहते हैं ना बेसिकली, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर जो होता है, जैसे बेसिकली। नहीं मुझे एग्जांपल से बताओ, ऐसे डेफिनेशन से क्या होता है? जैसे कि सम है आपका 8 सम है, जैसे कि एक ये 1 2 3 5 से लेके 8 है ना, हाँ हाँ तो 1 2 भी 1 जैसे 5 3 एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हाँ हाँ 3 5 एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा हाँ हाँ। परमेंटेशन वाला सीक्वेंस में। अच्छा, ये सेइंग कि मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर 2 चीज़ें जैसे इसमें मैं बोलूँगा 2 3 है तो 3 2 इज ऑल्सो 1 परमुटेशन, हाँ राइट। कॉम्बिनेशन में वैसा नहीं होता, हाँ। राइट। सो दैट इज़ 1। सो एंड 4 5 ये तो 2 के पेयर हो गए, फिर 3 का होगा कि 3 के एलिमेंट के 1 2 3 इस टाइप से, है ना। ये कॉम्बिनेशन होगा। सो इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। बाकी मतलब लेकिन इसमें सोचने वाली बात एक ही है कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, कि आइदर इसका शायद फॉर्मूला एनसीआर होता है। NCR। हाँ, मुझे याद तो नहीं आ रहा बट देख लेते हैं। वैसे मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट ना, मतलब वो मैं डेफिनेशन अगर देखोगे तो अगर आपको जो हमारे प्रॉब्लम है इसमें कोई वही सेम प्रॉब्लम है कि अगर आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना है ना, सारे के सारे कॉम्बिनेशन, अगर आप 2 के जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उसमें क्या बोल रहे हो कि आप पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, बाकी 3 एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एक तरीके ऐसे भी सोच सकते हो इसको, राइट।
हाँ ये दोनों एलिमेंट हैं इस कॉम्बिनेशन में, बट ये 3 एलिमेंट नहीं है। देन यू कैन से कि ये अगले अर्थ में ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, लेकिन बाकी एलिमेंट नहीं है, राइट। अगर आप ये एक और बूलियन वेरिएबल ले लो, यहाँ पर बूलियन एरे ले लो। सो दिस बूलियन एरे कैन टेल यू कि मतलब जहाँ यहाँ पे फॉल्स होगा दैट मीन्स यूर सेइंग कि वो एलिमेंट नहीं है, हाँ और जहाँ जहाँ पे ट्रू होगा दैट मीन्स यूर सेइंग कि वो एलिमेंट है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, एक और होना चाहिए सॉरी। सो जब हम बोलोगे सारे के सारे फॉल्स हैं तो यूर सेइंग कि मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने हम सेइंग कि मतलब ये ट्रू है और ये ट्रू है, दैट मीन्स यूर सेइंग कि ये दोनों पेयर्स हैं, ये दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इफ़ आई ऐड दिस एज वेल ट्रू, तो यूर सेइंग कि 1 3 एंड 5 इज़ वन कॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक है भैया। जो मैं फॉल्स को जो मैं ट्रू कर रहा हूँ, दोज आर पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, राइट। राइट सो किसी भी कॉम्बिनेशन में कोई एलिमेंट आइदर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। आइदर दिस इज ट्रू और आइदर दिस इज फॉल्स, राइट। कोई भी बुलियन वैल्यू दो ही चीज़ें हो सकती है, राइट। आइदर इट इज फॉल्स और आइदर इट इज ट्रू। व्हेन इट इज ट्रू यू आर सेइंग कि दिस एलिमेंट इज इन द कॉम्बिनेशन, व्हेन इट इज फॉल्स यू आर सेइंग दिस एलिमेंट इज नॉट इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब मैं ट्रू बोल रहा हूँ, तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के पार्ट है वो एलिमेंट वन, और इसका मतलब क्या है, 1 और 3 पार्ट है। हाँ 1 और 3 पार्ट है, राइट। अगर मैं इसको भी ऐड कर दूँ तो दिस मीन्स व्हाट, 1 3 4 ठीक है। और इसको भी ऐड कर दो तो 1 3 1 3 4 5। हाँ। सो दैट्स आई एम सेइंग कि दिस बूलियन एरे इज टेलिंग यू कि कौन कौन से एलिमेंट हैं मतलब उस कॉम्बिनेशन में, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। आपको सारे के सारे एलिमेंट में मतलब इटरेट करना है, क्या बोलते सारे के सारे कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको सारे के सारे ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ना ट्रू और फॉल्स की, वो फाइंड आउट उसमें इटरेट करना है बेसिकली। तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप सारे के सारे फॉल्स करो एंड यूर सेइंग कि मतलब ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब उसके कोई भी एलिमेंट जो है कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, एम्प्टी सेट, ठीक है। देन यू से कि मतलब मैंने इसको ट्रू कर दिया, तो दैट मीन्स कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो पार्ट है कॉम्बिनेशन का, राइट। राइट ओके, सो लास्ट ऑफ द एलिमेंट इज पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। देन यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ अ बाइनरी, मतलब जैसे वो होता है बाइनरी नंबर जैसे वर्क करना है, जीरो फिर मतलब सारे के सारे जीरो होंगे, फिर 1 होगा लास्ट वाला, फिर 1 0 होगा, ऐसे करके, ठीक है। द नेक्स्ट यू कैन से कि मतलब मे बी दिस इज, मैं अगले उसमें डाल देता हूँ ताकि ईजी समझ में आए आपको। अच्छा आपने स्टार्ट किया था फॉल्स फॉल्स से सबके साथ, एंड देन यू आर सेइंग कि मतलब एक एलिमेंट जो है वो ट्रू है, देन यू कैन से कि दिस इज फॉल्स अगेन एंड दिस इज ट्रू। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ है कि इसका जो 1 सेकंड थर्ड इंडेक्स में वैल्यू उसमें है। हाँ वो दैट इज़ पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, दैट इज़ 4 इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कुड बी दिस, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका 4 और 5 दोनों है। हाँ दोनों कॉम्बिनेशन में, राइट। नेक्स्ट कुड बी दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। इसका मतलब इसका मतलब एक का पहले का तो तीसरा पेयर है, मतलब कि कॉम्बिनेशन का। सॉरी सॉरी मतलब जैसे वे समीशन हम ढूंढ रहे हैं, हाँ हाँ तो एक टारगेट से तो कैसे होगा? नहीं मतलब एक इसमें दो का वो नहीं है ना, इसमें है कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका सम जो है वो n के बराबर हो, राइट। राइट, इसमें ऐसा नहीं है कि 2 के पेयर हैं 3 के पेयर हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं सिंगल डिजिट भी हो सकता है। सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल लाइक 10 भी हो सकते हैं, 5 एलिमेंट का सम भी हो सकता है, 10 का हो सकता है, 15 का, जितने का भी मतलब एरे दे रखा है उसके मैक्सिमम साइज हो सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल
कि हाँ, सो यहाँ पे हैं हम लोग एंड दिस मीन्स व्हाट? दिस इसमें आपका लास्ट थर्ड और फिफ्थ पेयर है। हाँ, जो पेयर है, राइट। सो आप क्या कर रहे हो बेसिकली इस तरीके से ना, आप इटरेट कर रहे हो, ठीक है, एंड सारे के सारे नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि इसको ट्रू कर सकते हो, इसको फॉल्स कर सकते हो, राइट। इसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो कि तीनों को ट्रू कर दो। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट के 3 एलिमेंट का सम, लास्ट के हाँ 3 जो एलिमेंट है दे आर पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट कोई सारे के सारे फॉल्स हैं। अब आप ऐसे करते करते ना सारे के सारे एलिमेंट में मतलब कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से क्या हो जाएंगे ना, आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। यू विल फाइंड आउट मतलब ऑल द कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसमें कोई डाउट है अभी इसमें? आप इवेंचुअली आप सारे के सारे ट्रू तक पहुंच जाओगे, सारे के सारे एफ से स्टार्ट करते हो, सारे के सारे ट्रू तक पहुंच जाओगे आप, ठीक है। हाँ। कोई डाउट इसमें अभी तक? ना मुझे अभी तो डाउट नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हो आप क्या करोगे, मैं लिख लेता हूँ इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कोई नहीं है, इसमें एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसमें क्या है? 1। इसमें 5, मतलब यहाँ से मैं मैप करूँ ना उल्टा। हाँ इसमें क्या है? इसमें आपका है 4। इसमें क्या होगा? 4,5। हाँ, इसमें इसमें 3, ठीक है, इसमें 3,5। 3,5, इसमें इसमें 3, 4। इसमें 3, 4, 5। 3, 4, 5, ठीक है। एंड इस वाले में क्या होगा लास्ट में? 1 से 5 तक। ठीक है। और सपोज कि मतलब आपको जो एन गिवन था वो था आपका कितना, 9, एन में भी एन इज इक्वल टू 9, ठीक है, मान लेता, ठीक है। हाँ सो आप क्या करोगे, अब आप कैलकुलेट कर रहे हो सम। तो इस तरीके से ना आप सारे के सारे कॉम्बिनेशन मतलब वो कर लोगे, ठीक है। आई कैन इवन राइट फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन, अगर आपको चाहिए तो, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू वांट मी टू राइट ऑल द कॉम्बिनेशन? इसमें क्या होगा? इसका होगा आपका 2। एक सेकंड, हाँ सर इसमें 2 है, देन आप क्या कर सकते हो, इसको 2 कर सकते हो। आप क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका 2,5। सिमिलरली एक दो और कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 एंड फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। इसका क्या होगा? लास्ट किसका? हाँ इसका जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 और ये आपका 4। हाँ, और इसमें इसमें हो जाएगा आपका 2, 3, 5। ना सॉरी 2, 4, 5। हाँ 2, 4, 5 एंड सिमिलरली मतलब आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हाँ कंडीशन इसके तो बहुत ही बनेंगे ना भैया, एनसीआर के हिसाब से तो 120 से कुछ जाएगा। हाँ मतलब वही मतलब कि मतलब चीज़ें देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लगा के। हाँ मतलब फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ में। चीज़ें है क्या कि आइदर मतलब आइदर एक जो चीज़ है वो है या फिर नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा वो है, वैसे इसका मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज़ 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब मुझे नहीं पता फॉर्मूला क्या है मेरे से, आई थिंक एनसीआर में आर, आई थिंक एनसीआर का क्या होगा, देखो इसमें ये होगा ना n-r, यही होता है राइट, ऐसे कुछ होता है। इसका शायद मेरे हिसाब से वो होता है n फैक्टोरियल ऐसे करके होता है। फैक्टोरियल, हाँ क्योंकि n-r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, हाँ हाँ इसका जैसे कि n फैक्टोरियल बाई होता है, ऐसे r फैक्टोरियल फिर n माइनस r ऐसे कुछ होता है शायद।
एंड व्हाट इज आर? आर में सबसे क्या होता है बेसिकली, एक -1 होता है शायद, मतलब कि जो नंबर होता है। नहीं, आर क्या होता है? हम्म आर क्या होता है आर इसमें? मतलब आर की डेफिनेशन क्या है इसमें? आर की डेफिनेशन तो ये होती है कि रिप्लेसमेंट को चेंज, इसे याद नहीं आ रहा भैया, एक नेट से देखता हूँ एक एनीवेज उसमें ज़रूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें साफ दिख रहा है कि मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है या फिर नहीं है, हम्म तो उसका क्या होगा? अगर ये एलिमेंट है या फिर नहीं है, सो दैट मीन्स दो पॉसिबिलिटीज है, हाँ मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जो है एलिमेंट वो भी आइदर है या फिर नहीं है, ठीक है? हाँ तो दैट इज टू, अगेन उसकी पॉसिबिलिटीज, फिर मल्टीप्लाई बाय करोगे तीसरा एलिमेंट भी या तो है या तो नहीं है, तो टू हाँ सेम करते रहोगे, टू टू, तो क्या हो जाएगा? टू द पावर एन, राइट? दिस वन। हाँ तो इस जगह पे हमें मतलब ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो मतलब अगर आप ये फार्मूला देखोगे, मतलब एनसीआर वाला फार्मूला देखो, तो इससे भी समझ में आ जाएगा वैसे आपको बाद में देख लेना आप, या मैं देख लूँगा बाद में। ठीक है, इस जगह पे ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारा क्या बोलते हैं वो कितना है, टू द पावर एन, हाँ टू द पावर एन पॉसिबिलिटीज़ मतलब उसकी, ठीक है, कॉम्बिनेशन। हाँ अब आप क्या करोगे, सारे कॉम्बिनेशन कर लो एंड आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे सम क्या है उसका। इसका सम क्या होगा? 5। 5 इसका सम कितना होगा? 4। 4 इसका सम इसका सम हो जाएगा F9। 9। तो हमें एक कॉम्बिनेशन मिल गया जिसका सम क्या है 9 है, हम्म ठीक है, फाउंड 1, 1 ठीक है। इसका कितना होगा? 3। 3 इसका इसका 8 8। इसका 7 इसका 12 इसका 2 इसका 7 इसका 6 इसका 11। ऐसे करके एंड सो ऑन, ठीक है। हम्म, आप चलते रहोगे तो आपको क्या पता अदर मतलब मे बी यू विल फाइंड सम वैल्यू जिसका सम जो है वो n के बराबर हो, या फिर दूसरा जो है, या फिर आपको नहीं मिलेगा जिसका कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जिसका सम जो है वो n के बराबर हो, राइट? हाँ बट यू विल इटरेट थ्रू ऑल दिस थिंग्स। अगर आप एक मतलब बूलियन एरे क्रिएट कर सकते हो जिसको आप इस तरीके से इटरेट कर सकते हो कि एक बार उसकी वैल्यू ट्रू रखो, एक बार फॉल्स रखो, हाँ किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू आइदर एक बार, जैसे इस लास्ट एलिमेंट देखो तो एक बार ट्रू है एक बार फॉल्स है, एक बार फॉल्स है एक बार ट्रू है, राइट? राइट किसी भी उसकी वैल्यू आइदर ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। सो दिस इज़ द वे बेसिकली सॉल्व करना है, लेकिन मतलब अभी हम लोग ना, अभी भी हम लोग सॉल्यूशन पे नहीं आए हैं कि सॉल्व प्रोग्राम कैसे करना है। बेसिकली दिस विल हैपन थ्रू मतलब रिकर्शन से बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन अगर आप लूप लगाने बैठोगे तो लूप से बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। लेकिन रिकर्शन से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। रिकर्शन में क्योंकि क्या है कि आप सेम आपने एक मतलब सम का फाइंड आउट करा, आप क्या बोल रहे हो कि आप सपोज़ किसी इंडेक्स में हो, आपने एक स्टार्ट किया एक मतलब ये चीज़ स्टार्ट की, ठीक है, एक मतलब बुलियन मतलब एरे का लिया, ठीक है। सपोज़ आई आप मतलब कुछ एक आई भी मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है, ठीक है, और हाँ आप ज़ीरो में हो आई के, तो आप रिकर्शन में क्या करोगे, आप 2 बार कॉल करोगे मतलब अपने सेम मेथड को। सपोज आपने बोला कि कुछ आपने एक मेथड बना कर रिकर्सिव मेथड की कॉम्बिनेशन सम, ठीक है, और इसमें कुछ एरे वगैरह पास करो जो आपने देखा। आई एथ इंडेक्स में हो आप, ठीक है, आई की कुछ वैल्यू, सपोज आई 0 है यहाँ पे, ठीक है, ज़ीरो हाँ ज़ीरो तो उसमें है। तो आप 2 तरीके से कॉल करोगे इस सम को। आप बोलोगे कि आइदर दिस आई जो है उसको इंक्लूड करना है मतलब सम में, या फिर एक्सक्लूड करना है सम में, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सम को आप अगेन मतलब वो करोगे, कॉल करोगे। एक बार आप बोलोगे कि आई जो इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको इंक्लूड करना है, और दूसरी आप बोलोगे एक्सक्लूड करना है। तो मे बी आप मतलब ये जो आपने वो कर रखा है क्या बोलेंगे, जो एरे मेंटेन कर रखा है उसमें आप 2 तरीके से कॉल करोगे। एक बार आप क्या करोगे, इसको ट्रू फॉल्स करोगे, और दूसरी टाइम क्या करोगे, इसको ट्रू करोगे पहले एलिमेंट को।
एंड 2 बार रिकर्सिव कॉल कर दोगे इसको, कॉम्बिनेशन सम को। मतलब कि एक दो बार, मतलब एक ही चीज को 2 बार कॉल करके उसके दोनों वैल्यू अलग अलग लिखी ना। ये रिमेंबर कि मतलब हम लोग रिकर्सिव उसमें हम लोग फिबोनाची कैसे सॉल्व किया था? हाँ, इसका उसमें नाम, हमने क्या किया था कि बेसिकली वो रिटर्न कर दिया था, मतलब फंक्शन को कॉल किया था 2 बार। हाँ फंक्शन में कॉल किया था 2 बार, राइट? पब्लिक व्हाट इज इंट समान, और आप बोलोगे रिटर्न n-1 किया था n-1 प्लस n-2। ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, रिकर्शन में सेम उसको कॉल करो, 2 बार कॉल करो, एक बार -1 से, एक बार -2 से। हाँ, और इटरेटिवली इंटरनली मतलब ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है करके, राइट? सिमिलरली मतलब सिमिलर वे में मैं बोल रहा हूँ आपको, आप 2 तरीके से मतलब कॉल करोगे कॉम्बिनेशन सम को। सपोज ये एक मतलब आपको ओरिजिनल एरर है और यहाँ पे मे बी और मतलब एक दूसरा BRR भी कैलकुलेट मतलब मेंटेन कर रहे हो, जो कि आपका बुलियन एरर है, ठीक है? और बुलियन एरर में आपको जो इनिशियली आपको पास होता है FFF करके पास होता है, सारे सारे फॉल्स हैं। हाँ, जब सारे फॉल्स होंगे तो आपको किसी का सम नहीं करना। लेकिन अगर कोई भी इसमें ट्रू है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, ट्रू है तो उसको इंक्लूड करना सम में। तो आप 2 तरीके से कॉल करोगे, इस BRR में इस 2 बार कॉल करोगे मतलब कॉम्बिनेशन सम को, ऐसा मान लेता हूँ। मैंने अभी मतलब बनाया नहीं प्रोग्राम, कल देखेंगे इसको, या आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो इसको बनाने का, ठीक है? सो ठीक है भाई। ith इंडेक्स के एलिमेंट को एक बार क्या करना है, फॉल्स करना है BRR में, सेट ith इंडेक्स एलिमेंट टू ट्रू, ठीक है? तो एक बार आप बोल रहे हो कि ith इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो ट्रू है, और तब कॉल करना है BRR को, अब दोबारा कॉल कर रहे हो BRR को, एंड फिर आप i+1 मतलब पहुंच जाओगे, ठीक है? क्योंकि आपको अब नेक्स्ट एलिमेंट के साथ भी सेम करोगे, या देन इंक्लूड करोगे या फिर एक्सक्लूड करोगे। इस बार क्या करोगे, पहली बार आपने उसको ट्रू कर दिया, सेकंड टाइम जब आप कॉल करोगे तो क्या करोगे, फॉल्स कर दोगे उसको, ठीक है? देन अगेन आप मतलब BRR कॉल करोगे एंड i+1 पे चल जाओगे। तो आप हर एलिमेंट में आप मतलब रिकर्सिवली क्या कर रहे हो, आइदर ये जो एलिमेंट है मतलब वो इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, फिर अगले एलिमेंट में बढ़ रहे हो, मतलब 2 बार कॉल कर रहे हो, इंक्लूड वाले में भी कॉल कर रहे हो, एक ट्री बना मतलब काइंड ऑफ उसका भी कंपटीशन कर रहे हो, और फॉल्स वाले का भी कंपटीशन कर रहे हो। फिर नेक्स्ट एलिमेंट में जा रहे हो, सेम चीज़ कि मतलब आइदर ये एलिमेंट जो है इंक्लूड होगा या फिर एक्सक्लूड होगा, सेम फिर नेक्स्ट एलिमेंट के। मतलब मैं सिर्फ सूडो कोड बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बस प्रोग्राम वगैरह हम लोग नेक्स्ट टाइम करते रहेंगे। लेकिन मतलब ये चीज़ थोड़ा सा वो आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि मतलब कि वाई वी आर डूइंग दिस करके। एनीवे इसमें डाउट होंगे वैसे आपको, तो आप पूछ सकते हो अभी कुछ डाउट है तो। ना अभी तो नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिर से कल ये पूछूंगा। रिकर्सिव मतलब आपको समझ में आता है कि रिकर्सिवली हम लोग कैसे कॉल करते हैं, या फिर मतलब हाउ डज इट वर्क, या मतलब क्यों काम करते हैं करके? रिकर्सिव बेसिकली मेथड अपने आप को रिकॉल करते रहते हैं। हाँ बट लेकिन वो काम जैसे ये काम कैसे करता है, मतलब वाई इज़ दिस वर्किंग, मतलब जब आप ये आप मतलब सपोज़ कि मतलब अगर आपको बोले कि कोई कि एक्सप्लेन में कि रिकर्सिवली आप जब फिबोनाची सीरीज़ कर रहे हो कैलकुलेट, ठीक है? हाँ, आप बोलो कि मैं मतलब मेरे को 10th एलिमेंट चाहिए, हाँ, तो हाउ हाउ इज़ दिस मतलब सिंपल फार्मूला कि मतलब ये काम कैसे कर रहा है बेसिकली? तो आर यू एबल टू कैन यू एक्सप्लेन दिस? मतलब अभी मत करो, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि मतलब आर यू एबल टू एक्सप्लेन दिस, वो आपको समझ में आना चाहिए कि रिकर्सिवली काम कैसे करता है करके। आपको थोड़ा इंटरनलाइज होगा तो आप बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? चलो अभी मतलब अभी ज़्यादा वो नहीं करते हैं, विल वर्क ऑन दिस मतलब टुमारो।
या फिर हम लोग एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लास वगैरह, बट दिस विल ट्राई टू सॉल्व दिस टुमारो, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज ईजी थिंग, ठीक है भैया, ठीक है, ओके चलो यार। ठीक है।